पाकिस्तान की 52% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, घरों में बैठे हुए हैं। मैं दिल से ये समझती हूँ ये लोग, ये ख़वातीन जब तक काम नहीं करेंगी ना ये मुल्क बदल सकता है ना ही ख़ानदान खुशहाल हो सकते हैं। हम ये वीडियो उन घरों में मौजूद 12 करोड़ ख़वातीन के लिए बना रहे हैं। करीब 20 से 25 कारोबार ऐसे हैं जिनको करके खुद भी और इनके बच्चे और ख़ानदान भी खुशहाल रह सकते हैं। तो मैं बारी बारी हर कारोबार के बारे में तफसील दूंगी जिनको अपनाकर आप लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हो। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा घरों में देखा जाता है वो कारोबार है स्टिचिंग। स्टिचिंग यानी कपड़े सीना एक बहुत ही खूबसूरत कारोबार है औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनके वालिदैन उनकी शादी बहुत जल्दी कर देते हैं, उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई होती या उनके पास कोई और हुनर नहीं होता। तो अगर वो उनको स्टिचिंग आती हो, कपड़े सीना आते हो, और अगर नहीं भी आते तो वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, वहाँ पर 6 महीने में, 7 महीने में, 3 महीने में कपड़े सीना सीख सकती हैं और अपने घर में कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। ये कारोबार सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए घर में ही सिर्फ सिलाई मशीन सिर्फ एक मंगानी होती है, छोटी इमदाद से ही आप लोग ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को छोड़कर नहीं जाना पड़ता है बल्कि घर में ही पुरसुकून जिंदगी के साथ आप लोग ये कारोबार कर सकते हो। और अगर एक दिन में 1 या 2 से ज़्यादा आप लोग सूट सीते हो तो उससे अच्छी खासी आमदनी मंथली बन सकती है। ठीक है। दूसरा कारोबार जो है वो कुकिंग है। अगर किसी औरत को या किसी बच्ची को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, उसके हाथ में टेस्ट है, तो वो बहुत से कारोबार कर सकती है। जिस तरह के आप लोगों को पता होगा फूड पांडा जो है वो होम शेफ जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करें कि घर से खाना बनाकर फूड पांडा दिया जाता है, फिर फूड पांडा की तरफ से वो जहाँ जहाँ ऑर्डर दिए होते हैं वहाँ पर डिलीवरी दे देता है। इसके अलावा काफ़ी कैंटीन्स ऐसी हैं स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, कॉलेजेस में, वहां पर जाके औरतें जो सी अपनी कैंटीन खोल सकती हैं, हाथ से बने हुए खाने दे सकती हैं। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज हैं या छोटी छोटी स्मॉल गैदरिंग्स वगैरह हैं, उधर जाके अपना खाना वगैरह बनाकर दे सकती हैं, खाना जो सा डिलीवर कर सकती हैं। इसके अलावा कई बेकरीज ऐसी हैं जहाँ पर केक्स हो गए, पिज्ज़ाज हो गए, बर्गर्स वगैरह हो गए, वहाँ पर भी होम डिलीवरीज दी जाती हैं, मतलब घर से बने बनाए लेकर बेकरी में दिए जाते हैं। कई केक्स वगैरह, बहुत सी औरतें जो सी हैं, केक वगैरह हर कोई नहीं बना सकता, इस वजह से जिन औरतों के पास केक वगैरह बनाने के हुनर हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो केक डिफरेंट तरीके से बनाकर बहुत सी मुख्तलिफ बेकरियों के अंदर बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी फैक्ट्रियाँ, बैंक बहुत से ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को जो है खाना अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग वो खाना पकाकर डिफरेंट फैक्ट्रीज और बैंक वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो आगे मजीद अपने स्टाफ या अपने वर्कर्स को दे सके। तो जिसको कुकिंग आती हो वो फालतू घर में ना बैठे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने कारोबार के बारे में सोचे। इसके अलावा यूँ भी होता है बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा कि बहुत सी औरतें घर से समोसे बनाकर डिफरेंट रेडी वगैरह वालों को बेचती हैं ताकि वो लोग फ्राई करके जल्द से जल्द उनको बेच सकें। तो ये समोसे वगैरह वाला काम भी बहुत ज़्यादा आसान है और समोसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा एक कारोबार है ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा फेमस कारोबार है। अगर किसी बच्चे की बहुत जल्दी शादी होगी, वालिदैन ने उस बच्चे की बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर दी और उसको वो खुश नहीं है, मतलब उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो ब्यूटिशियन का काम कर सकती है। अगर उसको मेकअप करना सही तरह नहीं भी आता तो वो ऑनलाइन यूट्यूब से भी काफ़ी चैनल ऐसे बने हुए हैं जहाँ से वो मेकअप करना सीख सकती है। इसके अलावा बहुत कम पैसों में कई पार्लर्स में ये कोर्स करवाया जाता है, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का कोर्स करके कोई भी लड़की आसानी से किसी भी अपने घर के छोटे से कमरे में पार्लर खोल सकती है। और मोहल्ले की औरतें ज़रूर आती हैं, रोज़ 10-12 औरतें तो ज़रूर आती हैं प्लकिंग वगैरह करवाने, अपर लिप्स वगैरह करवाने, फेशियल वगैरह, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन अगर मेकअप बहुत अच्छा होता है, ब्राइडल मेकअप वगैरह, तो वो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार का होता है। तो ये ब्यूटिशियन का काम भी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर कोई बच्ची 16-17 साल की है और वो उसको ना कुकिंग आती है, स्टिचिंग आती है, तो अगर वो उसको आर्ट एंड क्राफ्टिंग आती है, मतलब उसको पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं या उसको क्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती है, पेपर कट करके डिफरेंट चीज़ें बनाना, तो वो ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगी। वो डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर अपने चैनल्स बना ले, अपने अकाउंट बना ले, इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना ले और उस पर अपनी पेंटिंग्स को पब्लिश करे, पेंटिंग्स दिखाए, तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जितने भी खरीदने वाले होते हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं और ख़रीदते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी ब्राइडल्स वगैरह हैं वो अपने गजरे वगैरह, डेकोरेटेड गजरे होते हैं या उनकी ढोलकियाँ होती हैं, ढोलकियों की जितनी भी डेकोरेशन का सामान होता है, बर्थडे पार्टीज का जितना भी सामान होता है, वो सारे के सारे ऑनलाइन जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उन्हीं से रजिस्टर्ड करवाते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारोबार है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग,
यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोगो मेकिंग का या फिर बैनर मेकिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो जो लड़की ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानती हो, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानती हो, तो वो भी कारोबार स्टार्ट कर सकती है, घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकती है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं यूट्यूब पे, गूगल पे और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इन कारोबार को प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट स्पीचेज़ लिखनी होती हैं, थोड़ी बहुत ही किसी ने मैट्रिक भी किया हो तो अगर उसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है या उर्दू में स्पीच वगैरह लिखनी आती है तो उसको भी इजीली ऑनलाइन जो से जॉब वगैरह ऑफर्स हो जाती हैं। वो सिर्फ घर बैठ के करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे ही लगते हैं। उसके लिए सिर्फ एक सेलफोन की ज़रूरत होती है जो कि आजकल हर घर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारोबार जो सा वो मार्केटिंग भी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है। ठीक है, उसमें ये होता है कि मार्केटिंग में होता है कि औरतें जो सी वो होल सेल में से जो से सामान ले आती है। सामान जैसा कि ज्वेलरी हो गया, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, वो होल सेल से खरीद कर फिर ऑनलाइन जो सी है वो बेचती हैं। उन ऑनलाइन बेचने से उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है, उनको नफ़ा भी हासिल होता है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब सारे जान जाते हैं फिर वो जाके उनकी जो उनसे खरीदने वो की तादाद है, मतलब खरीदारों की तादाद है वो ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर ये चल जाए तो ये चेन की तरह चल पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एक कारोबार होता है गार्डनिंग, के छोटे छोटे पौधे लेकर उनको बड़ा करके जो है वो डिफरेंट उस गार्डनर्स के पास बेचना, बड़े बड़े घरों में बेचना। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नर्सरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे खरीदे जाते हैं। तो अगर आप लोग घर में पौधे छोटे छोटे से लेकर उनको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करके नर्सरीज वगैरह में बेचे तो ये भी बहुत ज़्यादा नफ़े वाला कारोबार है। इसके अलावा अगर कोई औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिसने 12 पढ़ी हुई है, 10 पढ़ी हुई है, तो वो लोग घर में बैठी होम ट्यूशन्स खोल सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों को खुद पढ़ा सकती हैं। इतने अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि केजी के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे, इतने बच्चे तो आप लोग पढ़ा सकते हैं ना। उसके लिए भी अच्छी खासी तनख्वाहें दे देते हैं बच्चे, फीसें वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती हैं अगर जो टीचर है जिसने ट्यूशन खोली है वो अगर तवज्जो से पढ़ाए तो। इसके अलावा अगर आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ी कारोबार, अगर वो औरतें बिल्कुल नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट उनको कुरान पढ़ना तो आता है ना, तो वो घर में मदरसा छोटा सा बना सकती हैं। कुरान पढ़ना तो हर औरत को आता है। वो दिमाग में अगर उसको कुछ नहीं आ रहा, ना उसको स्टिचिंग आती है, ना उसको कुकिंग का शौक है, ब्यूटिशियन के लिए भी उसके पास अखराज आती हैं, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट उसको कुरान पढ़ना तो आता है। मुसलमान तो है ना, तो वो कुरान बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा सकती है। एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, फिर तीसरा चौथा आके बच्चे फिर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कुरान का एक घर में माहौल भी रहेगा, पाकीज़गी भी रहेगी और इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा बुटीक भी औरतें खोल सकती हैं, मतलब डिफरेंट दुकानों से होलसेल पे कपड़े ले लें, मतलब ज़्यादा सारे 5-6 सूट ले लें और अपने मोहल्ले में घरों में जाकर एक एक बेच दे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होता है। हर सूट में 200-300 की बचत होती है। कोई कारोबार छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को आता हो तो उसमें आप लोग अगर अपना दिमाग लगाएं, उस पर मेहनत करें तो आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।